हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने, कैसा चल रहा है। हेलो अगेन, हेलो रीन्स। अच्छा लग रहा है? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? आई होप सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन में हम सिर्फ होप ही कर सकते हैं, आपके पीछे डंडा लेके भाग तो सकते नहीं हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो वीडियो है, वाई फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, या यहां पर हम पढ़ेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो बच्चों, भी हुआ क्या था अभी तक पार्ट 5 में, हेलो एल्केन हेलो रीन्स, पार्ट 5 में हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। किससे कर रहे थे? फ्रॉम एल्केन से। और जब हमने फ्रॉम एल्केन से किया तो हमने देखा कि हमें RX बनाने के लिए हमने एल्केन की रिएक्शन X2 के साथ कराई, तो हमारा RX प्लस HX मिला। ये हमारी बच्चों एक जनरल रिएक्शन थी, ये हमने पार्ट 5 में देखा। मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करवाना चाहता हूँ ताकि आप बिल्कुल बता सको या समझ सको कि पार्ट 6 आखिर किस बारे में है। अब हमने यहाँ पे दो केसेस पढ़े थे। यहाँ पर हमने X2 की जगह Cl2 लिया था या Br2 लिया था। हमने यहाँ पर F2 और I2 की बात नहीं करी थी। तो ये जो वीडियो है, ये जो पार्ट है, ये F2 को लेकर है कि जब आप किसी एल्केन में फ्लोरीन डालते हैं तो इस जनरल रिएक्शन के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बनना चाहिए CH3F plus HF। But the thing is that this fluorination is highly exothermic, or you can say it is explosive in nature. The thing is, why it is so? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों कर हुआ, जानू ना मैं जानू ना, ओ कि फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। मैं जानता हूँ बहुत बेसुरा गाता हूँ, लेकिन क्या है कि कभी कभार थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए कर लेना चाहिए। ऐसे कहना अकेले पढ़ा पढ़ा के वीडियो रिकॉर्ड कर करके दिमाग हो जाता है पागल। तो चलो मेन मुद्दे पे आ गए। मुद्दे की बात क्या है कि अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर्स देखें, चलो फटाफट देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका। देखो, हम हर केस में एल्केन ले रहे हैं, तो एल्केन में जो RH को बॉन्ड तोड़ने की जो शक्ति है वो तो सब केस में कॉमन है, चाहे तुम Cl2 लो, चाहे तुम Br2 लो, चाहे तुम F2 लो, चाहे तुम I2 लो। मुद्दे की बात आती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर की जगह हम बता दें बॉन्ड डिसोसिएशन किसका जल्दी होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे जल्दी हेलोजेंस के केस में Cl2 का होता है, फिर Br2 का होता है, फिर F2 का होता है और फिर I2 का होता है। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते रहते हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है और उसका बॉन्ड टूटना आसान होने लगता है। होना क्या चाहिए था यहाँ पे? फ्लोरीन होना चाहिए था ना, तुम लोग यही सोच रहे हो, लेकिन ये क्या होता है? एक्सेप्शनल केस। दिस इज द एक्सेप्शनल केस। ऐसा क्यों? फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन दोनों ही बड़े ही स्मॉल साइज के एटम्स हैं, ठीक है ना। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हो और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़े हो, उसमें एटॉमिक साइज के बारे में अगर देखो तो उस सेकंड पीरियड में आता है एंड ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, साथ में उसके आउटर मोस्ट में ये तीन मुस्टंडे बैठे हैं, लोन पेयर्स। तो ये इसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स लगाते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, यानी कि द लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द फ्लोरीन एटम विल रिपेल दिस
लोन पेयर्स विच इज प्रेजेंट इन दी अनदर फ्लोरीन एटम, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जाता है। फ्लोरीन एक दूसरे के दूर दूर चले जाते हैं, इसलिए F2 को तोड़ने के लिए लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए, ठीक है ना, लेस। अब हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ CH3F CH3Cl। तो बेटा ऐसा है कि CF बॉन्ड ये हम डिस्कस कर चुके हैं द वेरी फर्स्ट वीडियो में, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ CF बॉन्ड, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि CF बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, फिर CCl होता है, फिर CBr होता है और फिर Ci होता है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज कि यहाँ पे सिर्फ एक फ्लोरीन है जो कि कार्बन से कनेक्टेड है। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और अगर इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा शक्ति लगेगी। इसकी साइज बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है, और बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो तोड़ने में कम शक्ति लगेगी। नेक्स्ट हम बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करते हैं HF को लेकर। तो ये भी हम बता दें आपको कि ये सेम ऑर्डर फॉलो करेगा जैसे C के साथ था, एंड विद द सेम रीजन कि बॉन्ड डिसोसिएशन इन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों देखो क्या बात करना चाह रहा हूं मैं, क्या समझाने चाह रहा हूं मैं, कि फ्लोरीन को जब हम एनर्जी देते हैं या रिएक्टेंट्स को हम इस तरफ यहाँ जो एनर्जी देते हैं ताकि आप बॉन्ड तोड़ो, ताकि हम नए बॉन्ड बना सकें, वो बहुत कम देते हैं। और इन टर्न हम बैठे होते हैं कि सोचते हैं कि चलो कुछ हल्का सा बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन अचानक से धड़ाम। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हुई वो हाईली एक्सोथर्मिक है। देखो CF हाई, HF हाई, अगर बॉन्ड तोड़ने के लिए शक्ति इनकी हाई है तो जब यहां पर बॉन्ड बनेगा, CF बॉन्ड बनेगा, HF बॉन्ड बनेगा, तो कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, करीबन 480 या 500 एनर्जी रिलीज होती है। तो एकदम लुल हो जाता है काम। क्यों लुल हो जाता है हम दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो तुमने यहां मीथेन नहीं इथेन लिया होता, मान लो माने में क्या जाता है, और मान लो ये रिएक्शन अगर होती तो ये प्रोडक्ट बनता, ये तो आपको पता है। तो बेटा अगर ये प्रोडक्ट बनता ना तो CF में एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो -450 किलो जूल पर मोल की हो रही है, और जो ये CC बॉन्ड बन रहा है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो करीबन 380 किलो जूल पर मोल चाहिए। तो खुद सोचो, जो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर CF बॉन्ड बना रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है 450 की, उसी मॉलिक्यूल में जो CC बॉन्ड बन रहा है उसको तोड़ने के लिए चाहिए 380। तो क्या ये जो एनर्जी रिलीज होगी इस बॉन्ड को तोड़ नहीं देगा? तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हुई? तो क्या ये हम ये नहीं कह सकते कि फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट पॉसिबल? क्या हम ये नहीं कह सकते कि फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर? बिल्कुल कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, पक्का आगे बढ़े क्या? तो इस मुसीबत से बचने के लिए, किस मुसीबत से बचने के लिए कि यार हमें यार फ्लोरो एल्केन चाहिए लेकिन हम उसका डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर पा रहे एल्केन में, हम लोग पढ़ते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप नोट कर लिया होगा। तो अब हमारे आगे प्रॉब्लम क्या आ गई, एक बार फिर से बता दें। वी कांट डू डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लोसिव होता है, बार बार बता रहा हूं। तो अब इसका सल्यूशन किसने ढूंढा? इसका सल्यूशन ढूंढा स्वार्ट्स रिएक्शन ने। भाई स्वार्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उस पर बेस्ड रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन। और स्वार्ट्स रिएक्शन
जिस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है उसको बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन ने क्या कहा, टू प्रिपेयर द फ्लोरोएल्केन, अच्छे से नोट्स लिखना, टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन react haloalkane with X equal to Cl or Br with inorganic fluorides such as COF2, COF3, AgF, Hg2Cl2 एक्सेट्रा। तो कहता है स्वार्ट्ज कि फ्लोरोएल्केन को अगर तुमने बनाना है तो अपनी उस रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। सबसे पहली बात, एल्केन की जगह हेलोएल्केन ले लो, और दूसरी बात, जो आप डायरेक्ट फ्लोरीन ले रहे थे ना F2, उस फ्लोरीन को किसी के साथ मिक्स करके उसका एक सॉल्ट बना लो, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स बना लो, जैसे AgF, जैसे AgF, COF3, Hg2Cl2। तो इसने रिएक्शन क्या दी, स्वार्ट्ज की रिएक्शन क्या है कि इफ आई एम टेकिंग एनी हेलोएल्केन इन विच हेलो इज आइदर Cl और Br एंड वी आर रिएक्टिंग विथ AgF, तो सिंपल SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से चलेगी। ये पार्शियल पॉजिटिव है Ag, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, AgBr निकल गया, जो प्रोडक्ट बच रहा है उसमें आपको CH3CH2F प्लस AgBr मिल रहा है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द फ्लोरोएल्केन। क्लियर होती है बात सबको? सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट व्हाई iodination of alkane is reversible in nature, and we will discuss in the next part. Till then, just make a note of this, and I hope आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। Stay tuned to Chemistry का सागर by सागर वर्षातिया।